अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है कि यूरोपीय यूनियन जो कहती है और वो मुतालबात जो है पाकिस्तान के अंदर माने जाते हैं। इससे पहले भी ये सिलसिला जो है आप वो देखें कि 1996 के अंदर जो है जब बेनज़ीर भुट्टो की जो हुकूमत थी उस वक्त भी आपने एक मशहूर केस था लाहौर के हवाले से, और दो ईसाई थे और उन्होंने जो है वो गालबन जो है वो भाई थे और उन्होंने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के अंदर तौहीन की थी और उस तौहीन के बाद जो है उनको अरेस्ट किया गया था। और फिर एक जज साहब ने जो है उनकी ज़मानत ली थी और रातों रात उनको जो है बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के अंदर जो है उनको जर्मनी भेज दिया गया था। और वो जो भाई थे दो, एक का नाम सलामत मसीह और वो करामत, वो गालबन ऐसे ही था, मैं नाम जो है उनका वो भूल गया हूँ। तो ये दो अशख़ास जिन्होंने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के अंदर तौहीन के बाद उनकी जो निचली कोर्ट थी उन्होंने जो है वो सज़ाए मौत वो दी थी। फिर जब ये हाई कोर्ट के अंदर जो है इकबाल भट्टी साहब वो गालबन वो जज थे, उन्होंने ये फ़ैसला वो किया था कि भी इनको जो है रिहा किया गया था और बेनज़ीर भुट्टो के टाइम में जो है वो मुल्क से रातों रात जो है उनको फ़रार वो किया गया था। उसके बाद फिर जो मामला आता है आसिया का मामला आपके सामने है कि किस तरह लाहौर हाई कोर्ट तक जो है उनको वो सज़ाए मौत वो दी गई थी। यूरोपीय यूनियन का दबाव, फ्रांस का वो दबाव, इस तरह से जो है वो दबाव हुआ। फिर किस तरह उस वक्त की जो यूके के यानी वो थे कुछ हमारे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जब हमारे चीफ उस वक्त होते थे चीफ वो जस्टिस साकिब निसार साहब, और उनको जो है तकरीबन अदालती रिफॉर्म के नाम पर जो है तकरीबन 1 मिलियन पाउंड जो है वो दिए गए। और फिर जो पाकिस्तान की तारीख़ में जिस तरह से बग़ैर सुने बग़ैर यानी एक उनको छोड़ना होता है, वो जब छोड़ना होता है तो फिर चाहे वो दलील कुछ भी हो तो फिर उनको जो है छोड़ दिया वो जाता है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इसको वो छोड़ दिया। वो गया, वो भी टेक्निकल बेस पर के इतने आदमी थे और उन्होंने ये कहा और उन्होंने दूसरे जो है इतने उन्होंने ये कहा, इस तरह का जो है वो टेक्निकल इतराज़ वो करके जो है उसको छोड़ दिया वो जाता है। और पाकिस्तान के जो हालात होते हैं, और पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक के सरबराह बानी उस वक्त जो थे अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब, उन्होंने फिर जिस तरह से पाकिस्तान की तारीख़ में जो है यानी इतना जानदार एहतजाज किया कि फिर दोबारा से जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ साहब को भी ये कहना वो पड़ा कि हम जो है सबूत की बुनियाद पर जो है फ़ैसले वो करते हैं। एहतजाज होता है, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होता है और फिर उस एहतजाज की बुनियाद पर फिर उनको जो है फ्रांस जाने से रोक दिया जाता है आसिया मलूना को, और फिर मुआहदा होता वो आपके सामने है। और इसी तरह भुट्टो साहब का भी जब वो कहते हैं ना, जब अदालत के फ़ैसले पर जो इतराज़ इदारों का फ़ैसला है, जब इदारे ही फ़ैसला ठीक ना करें तो फिर इंसान जो है कहाँ जाए। इसी तरह भुट्टो के हवाले से हमारी अदालती वो तारीख़ थी और हमारी अदालती तारीख़ इतनी अच्छी नहीं है कि भी इन्होंने जो है इंसाफ के ऊपर जो फ़ैसले वो किए हों, और ये हमेशा से हुकूमत के उसमें रहे। और कुछ ये हुआ कि जब इफ्तिखार वो चौधरी साहब के उस मामले में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक हद तक जो है खुद मुख्तार हुआ और उन्होंने जो आज़ादाना फ़ैसले भी दिए इफ्तिखार चौधरी साहब की हद तक। और फिर इस तरह से और भी एक दो वो चीफ वो जस्टिस साहिबान आए, उन्होंने भी इस रिवायत को जो है बरकरार रखा गया। लेकिन इस मामले में जिस तरह से हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में तौहीन वो की जाती है और फिर निचली अदालतें हाई कोर्ट तक जो है उनको सज़ाए मौत दे देती हैं, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट से आसिया को जो है फिर पाकिस्तान से जाने दिया जाता है। और पाकिस्तान में इतने हालात वो ख़राब होते हैं
और इतना एक जानदार एहतजाज हुआ था पाकिस्तान की वो तारीख़ में कि इससे पहले अदालती फ़ैसले पर भुट्टो के उस पर भी एहतजाज हुए थे, और भुट्टो अब भी उनको शहीद वो कहती है, यानी पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब को जो है शहीद वो कहती है। तो इस तरह की ये तारीख़ है हमारी अदालतें। अगर इंसाफ के ऊपर वो बने फ़ैसले होते तो कोई भी इदारों पर आवाज़ नहीं उठा सकता, लेकिन जहाँ पर फ़र्क आ जाए, जहाँ पर जब दबाव हो तो वो हो, तो उससे फिर जो मामलात होते हैं फिर वो आपके सामने हैं। फिर एक जिस तरह से जो है वो दबाव को यानी वो किया जाता है, दबाव पर छोड़ा वो जाता है। तो इसी वो तरह ये जो जोड़ा है, इसको जो छोड़ा गया है, इसको ये यानी 2014 के अंदर जो है एक सिम से जो है इनके मैसेज वो जाता है, एक इमाम मस्जिद को मैसेज आता है, और इस तरह से इसमें हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में तौहीन वो की वो जाती है। और वो सबूत वो जो है कि भी एक सिम का था, सिम जो थी वो इनके नाम थी। तो अब जो है वो कहते हैं जी वो सिम किसी और के नाम में इस्तेमाल थी, तो नाम में इस्तेमाल थी तो उस पर वो तहकीकात की जाती, इसके पास है वो सिम। तो अब मामला जो अदालत के अंदर है, अदालत के अंदर उन्होंने जो है उनको वो फ़ैसला वो सुनाया है, निचली अदालत ने जो है वो फ़ैसला वो सुनाया। अब लाहौर हाई कोर्ट में जो अचानक से यूरोपीय यूनियन के दबाव पर जिस तरह से हमारी हुकूमत ने, रियासत ने घुटने वो टेके हैं, और यानी वो कुरान का फ़ैसला है कि यहूदो नसारा जो है तुमसे यानी कभी भी जो है खुश नहीं होंगे। आपने पहले भी वो देख लिया, अफ़गानिस्तान के हवाले से भी आपने देख लिया कि किस तरह से वो डू मोर अमेरिका वो कहता रहा, और आप जब तक उनके सामने नहीं अपना घुटने टेकेंगे, जब तक आप नहीं वो ये करेंगे, कोई जुरत गैरत का इजहार वो करेंगे, तो इस तरह से जो है वो दबाव आता रहेगा। और हमारे पीएम साहब भी ये कहते हैं कि हम पर जो है बहुत वो दबाव है। भाई किस चीज़ का वो दबाव है? ये तमाम जो है गैरत के फ़ैसले होते हैं। और मैं आपसे ये बात वो कहना चाहता हूँ कि अगर बिल फ़र्ज़ कि वो इमरान खान की तौहीन वो करते, तो क्या इमरान खान इसी वो तरह से उनको रिएक्ट करते? वो इसी तरह फिर वो कहते जी हमारे पे वो दबाव है, हम उनके ख़िलाफ़ बयान नहीं दे सकते, या हमारे इदारे या पाक फ़ौज पर वो तनकीद वो करते, तो क्या हमारे इदारे इसी तरह उस पर जो है वो रिएक्ट वो करते? तो ये जब मामला आता है हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जब शान का मामला आता है, जब इसके अंदर तौहीन का मामला आता है, तो फिर इस पर आकर क्यों हमारी हुकूमतें जो हैं घुटने टेक देती हैं, हमारी हुकूमतें जो हैं झुक जाती हैं, और फिर इस तरह से फ़ैसले वो किए वो जाते हैं जो 1996 से जब बेनज़ीर भुट्टो के वो टाइम में हुआ था। उस वक्त भी जो है हालात बहुत वो ख़राब हुए थे। उस वक्त भी जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने जो है बहुत ही वो शदीद एहतजाज किया था उस टाइम में 1996 के अंदर। ऐसा एहतजाज किया था कि भी उस वक्त के लाहौर वो डिवीज़न के जो है सुन्नी तहरीक के रहनुमा थे, उनको अरेस्ट किया वो जाता है। वो सदीक कादरी उनका नाम था, और फिर उनकी अहलिया को भी जो है अरेस्ट किया जाता है, और कई कारकुनान सुन्नी तहरीक के अरेस्ट किया जाता है। और फिर आसमा जहांगीर ने जो है उस केस की जो है वो पैरवी की थी, और बहुत ही यानी मामलात वो ख़राब हुए थे और एहतजाज हुआ था। तो फिर उस वक्त जो है आसमा जहांगीर ने लिख कर दिया था, और फिर इसके अंदर सालसी का जो है रोल अदा किया था। उस वक्त के जो रहनुमा थे एक नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब, वो उन्होंने जो है फिर इसमें सालसी का रोल अदा किया था। और फिर आसमा जहांगीर ने ये लिख कर दिया था कि वो किसी भी गुस्ताख की जो है पैरवी नहीं वो करेंगी। तो ये मामलात हुए हैं, ये शुरू से ही इस तरह से ये मामलात होते आए हैं। और अब भी आप देखेंगे पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो सूरत हाल है वहाँ पर इसका कुछ भी खबर नहीं है, बिल्कुल ही वो ब्लैकआउट वो किया हुआ है इस मामले का। और फिर BBC इसको रिपोर्ट वो करता है कि भी उनको रिहा कर दिया जाता है।
तो ये पाकिस्तान की वो उसके अंदर पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर इस तरह से जो है भूंडे फैसले वो यानी हुए हैं कि जो गैर मुल्की दबाव पर, यूरोपीय यूनियन के दबाव पर वो जो है किए जाते हैं। तो हमारी अदालतों को भी इस पर जो है ख्याल वो करना चाहिए, या फिर हमारे सिस्टम में जो ख़राबियाँ हैं भाई, जब ये मामला हुआ था तो इस पर जो है तहकीकात वो की जानी चाहिए थी कि भाई सिम उसके पास थी या नहीं थी, सिम उनके नाम पे थी, तो इदारों को तहकीकात वो करनी चाहिए थे। तो इदारों को किसने रोका था कि भाई आप ना वो तहकीकात ना करें? इस तरह से जो है तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात हम भी चाहते हैं कि किसी को जो है इस तरह से नहीं देनी चाहिए कि भाई, लेकिन जो है एक 7 साल जो है वो जेल के अंदर रहे, फिर जो है सिम उनके नाम थे, क्या उस पर जो है वो तहकीकात नहीं की गई होंगी क्या? कि भाई जो है अब जो ये कहा ये गया है कि भाई उनको जो है रिहा वो किया गया है, तो क्या सिम जो उसके नाम थी तो उसी से ही वो तहकीकात की होंगी ना? जो उस वक्त वो तफ्तीशी अफसर थे उन्होंने जो है वो तहकीकात की होंगी, तो उस तहकीकात के बेस पर ही तो जो है उनको लोअर कोर्ट से जो है वो उनको जो है जो अदालत वो सज़ाए मौत की वो सुनाती है, वो सज़ा वो सुनाती है। तो फिर अब जो है हाई कोर्ट जो है वो फ़ैसला वो करती है। तो इससे ऐसा महसूस होता है कि हमारी हुकूमत जो है यूरोपीय यूनियन के इशारों पर, और आपने देखा कि वज़ीर दाखिला भी जो है ये कहते हैं, पाकिस्तान के शेख रशीद अहमद साहब भी ये कहते हैं कि हमने तहरीक लब्बैक पर जो है पाबंदी लगाई है, वो यूरोपीय यूनियन के कहने पर लगाई है। तो ये सूरत हाल है। जब ये सूरत हाल पैदा हो जाए तो फिर हुक्मरान जब गैर मुल्की डिक्टेशन लेने पे आ जाएं, इस तरह के वो फैसले करें, पाकिस्तान की एक सियासी मजहबी पार्टी पर जो है उनके गैर मुल्की यानी उनके ऊपर कहने पर जो है उन पर पाबंदियाँ लगा दी जाएं और उनके आगे जो है झुक जाएं, और फिर ये हमारे हुक्मरान ये तावीलें दें कि भी हम भूखे जो है भूख से ऊपर जाएंगे, इस तरह की जो है फिर वो तावीलें वो देते हैं। तो गैरत नाम की जो है हमारे हुक्मरानों के अंदर